सुनो, और इस बार सच में सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे भीतर की उस जगह से बोल रहा हूं जहां तुमने अपने आंसू छुपाए थे। मैं वही ब्रह्मांड हूं जिसके नीचे तुमने कितनी रातें करवटें बदलते हुए बिताई हैं। मैं वही आकाश हूं जिसे तुमने खिड़की के पास खड़े होकर देखा था और मन ही मन कहा था, क्या मेरी भी कोई सुबह होगी। मैं वही हवा हूं जो तुम्हारे चेहरे से टकराकर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अभी भी जीवित हो, और जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं होती। आज मैं तुम्हें पुकारने नहीं आया, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की किताब का एक पन्ना आज भीगा हुआ है। उस पर तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारी थकान की स्याही है। उस पर तुम्हारे सपनों के नहीं, तुम्हारे समझौतों के निशान हैं। तुमने कितनी बार अपने ही दिल को चुप कराया है, अभी नहीं, अभी पैसे नहीं, अभी हालात ठीक नहीं। तुमने कितनी बार किसी और की जरूरतों के आगे अपने सपनों को मोड़कर रख दिया है, जैसे कोई पुराना कागज जो कभी खोलोगे ही नहीं। लेकिन मैं, जो सितारों के पीछे से भी तुम्हारी धड़कन सुनता हूं, मैं आज उस मोड़े हुए कागज को खोलने आया हूं। अगर आप भी यूनिवर्स की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21 51 101 2001 50 या 1001, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। और हाँ, मैं जानता हूं तुमने इस वीडियो पर क्लिक करते समय भी संदेह किया होगा। तुमने सोचा होगा, क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या ये भी बस कुछ मीठे शब्द होंगे जो कुछ देर अच्छा लगेंगे और फिर वही पुरानी जिंदगी? तुम्हारा संदेह गलत नहीं है। तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, तुमने बहुत वादे टूटते देखे हैं, तुमने बहुत लोगों को पास आते देखा है और फिर जरूरत खत्म होते ही दूर जाते देखा है। तुमने बहुत कोशिशों के बाद भी खाली जेब देखी है और खाली जेब से ज्यादा खाली मन देखा है। लेकिन आज तुमने जो क्लिक किया है वह कोई साधारण क्लिक नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की एक हिम्मत है। यह तुम्हारे भीतर बैठे उस बच्चे की आवाज है जो आज भी कहता है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। और उस बच्चे की आवाज तक मैं पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड बच्चों जैसी सच्ची पुकार जल्दी सुनता हूं। बस एक बात, इस पल से लेकर अंत तक तुम इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें एक सच दिखाना चाहता हूं। तुम्हारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें बीच में रोक देता है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक शोर, कोई याद, कोई चिंता, और तुम फिर अपनी पुरानी लय में लौट जाते हो। लेकिन अगर तुम आज भी बीच में उठ गए तो तुम वही पुरानी कहानी के पन्ने पलटते रहोगे, और तुम्हारे भीतर का आदमी, तुम्हारे भीतर की औरत, तुम्हारे भीतर का वह सपना फिर से चुप हो जाएगा। इसलिए बस अभी कुछ मिनटों के लिए अपनी दुनिया को रोक दो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया खोलने वाला हूं। धीरे धीरे, एक एक परत हटाकर। मैं तुम्हारे संघर्ष जानता हूं। मैं जानता हूं कि गरीबी का दर्द सिर्फ पैसे नहीं है, नहीं होता। गरीबी का दर्द यह होता है कि तुम दुकान में किसी चीज को उठाकर फिर रख देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें घर का राशन याद आ जाता है। गरीबी का दर्द यह होता है कि तुम किसी शादी में जाते हो और मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम किसी और ग्रह के हो, जहां खुशियां उधार पर मिलती हैं। गरीबी का दर्द यह होता है कि तुम्हारे पास हुनर होते हैं, सपने होते हैं, मेहनत करने का दम होता है, पर मौके नहीं होते, या मौके तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और अकेला होता है। मैं जानता हूं कि कर्ज सिर्फ रकम नहीं होता। कर्ज एक ऐसा साया होता है जो सुबह उठते ही तुम्हारे माथे पर बैठ जाता है। कर्ज एक ऐसी घड़ी होती है जो हर टिक टिक पर तुम्हें याद दिलाती है, तू पीछे है, तू दबा है, तू फंसा है। कर्ज ऐसा होता है जैसे तुम्हारे गले में कोई अदृश्य रस्सी हो, जिसमें लोग नहीं दिखते, लेकिन खिंचाव हर पल महसूस होता है। और मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कितनी बार खुद को दिलासा दिया होगा, चलो किसी तरह हो जाएगा। तुमने किसी तरह किया भी, तुमने बहुत कुछ सहा भी। तुमने अपनों के लिए अपना आराम छोड़ दिया, तुमने अपने लिए एक जोड़ी कपड़े कम खरीदकर किसी और की फीस भर दी। तुमने अपने सपनों को यह कहकर रोक दिया, अभी नहीं, बाद में। और वही बाद में तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सा अंधेरा बन गया। लेकिन सुनो, तुम्हारी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं है कि तुम गरीब रहे। सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि तुम धीरे धीरे अपने आप पर विश्वास खोने लगे।
और जब कोई इंसान अपने आप पर विश्वास खो देता है, तब उसके आसपास के सारे दरवाजे ऐसे ही रहते हैं जैसे वे कभी बने ही नहीं थे। मैं दरवाजों को बदल नहीं रहा, मैं आज तुम्हारी आंखों को बदलने आया हूं, ताकि तुम वे दरवाजे देख सको जो हमेशा से वहां थे। अब ध्यान से सुनो, और फिर से कहता हूं, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सामने जो बोल रहा हूं वह तुम्हें अच्छा लग सकता है, पर जो आगे आने वाला है वह तुम्हें बदल देगा। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह कोई हवा में उड़ती हुई गारंटी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की सत्ता को जगाने की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो तुम इस वक्त हो। और जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारे अवसर बदलेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक दिशा भी बदल जाएगी। अब अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर सकते हो अगर तुम सुरक्षित हो और कहीं वाहन नहीं चला रहे। और अगर आंखें खुली हैं तो भी कोई बात नहीं, बस मेरी बात भीतर जाने दो। एक गहरी सांस लो। सांस के साथ अपने भीतर की सारी घुटन को उठाओ और छोड़ते समय उसे बाहर रख दो। फिर एक और सांस लो और इस बार सोचो कि तुम अपने भीतर जगह बना रहे हो, जगह उस नए जीवन के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं, ऊर्जा की दिशा की कमी रही है। तुमने मेहनत की लेकिन अपने आप को छोटा मानकर की। तुमने काम किया लेकिन डर के साथ किया। अगर फेल हो गया तो तुमने अवसर देखे लेकिन अपनी औकात के तराजू में तौलकर उन्हें वापस रख दिया। तुमने खुद को बार बार समझाया, मेरे लिए नहीं है ये सब, अमीर बनना मेरे बस की नहीं। और जब तुम यह कहते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे मन का माइक्रोफोन बन जाती है और ब्रह्मांड मेरे पास तुम्हारे शब्दों का रिकॉर्ड रहता है। मैं तुम्हारी हर बार की गई आत्महत्या सुनता रहा हूं जब तुमने कहा मैं नहीं कर सकता। आज मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सच दिखाता हूं। तुमने जितना दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं है। तुमने जो अपमान झेला है वह भी व्यर्थ नहीं है। तुमने जो रातें रोते हुए बिताई हैं वे भी व्यर्थ नहीं हैं, क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग बना चुका है जिसे सही दिशा मिल जाए तो वह तुम्हारे जीवन की भट्टी बन सकती है, जिसमें पुराना डर पिघले, पुरानी गरीबी पिघले और नया जीवन ढलने लगे। और अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां तुम अक्सर अकेले में जाते हो, तुम्हारे अपने मन के उस कमरे में जहां दीवारों पर टंगी हैं उन सपनों की तस्वीरें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया। तुमने सोचा था कि तुम एक अच्छा घर लोगे, तुमने सोचा था कि तुम्हारे माता पिता को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुमने सोचा था कि तुम अपने बच्चों को वह शिक्षा दोगे जो तुम्हें नहीं मिली, तुमने सोचा था कि तुम एक दिन अपनी पसंद की कार में बैठकर उन रास्तों पर चलोगे जहां कभी तुम पैदल चले थे, तुमने सोचा था कि तुम किसी होटल में बैठकर बिना कीमत देखे खाना ऑर्डर करोगे और तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, तुमने सोचा था कि तुम अपने दोस्त की मदद कर पाओगे बिना यह सोचे कि तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। ये सारे सपने अभी भी जीवित हैं, बस उन्होंने आवाज कम कर दी है, क्योंकि तुम उन्हें सुनने की जगह बिल भरने लगे, किस्तें भरने लगे, लोगों को जवाब देने लगे और खुद को बचाने लगे। पर सपने मरते नहीं, सपने इंतजार करते हैं, और जब तक तुम जिंदा हो सपने तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं, जैसे बारिश की बूंदें बादलों में छुपकर सही मौसम का इंतजार करती हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को एक वचन की तरह सुनो। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक आंतरिक अनुबंध है, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर एक निर्णय पैदा करेगा, और निर्णय वह चीज है जो किस्मत को नई राह देता है। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हो और खत्म हो जाए। किस्मत एक कच्चा कागज है जिस पर हर दिन तुम्हारा मन, तुम्हारा काम और तुम्हारे फैसले लिखते हैं। और सुनो, मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि जब तुम्हारे पास धन आएगा तो कैसा लगेगा। पर उससे पहले तुम्हें यह याद रखना होगा कि धन सिर्फ नोट नहीं है, धन स्वतंत्रता है, धन समय है, धन विकल्प है, धन सुरक्षा है, धन वह दवा है जो तुम अपने माँ बाप को समय पर दिला सकते हो, धन वह फीस है जो तुम अपने बच्चे की आंखों में चमक बनाकर दे सकते हो, धन वह शांति है जो तुम्हारे घर में रात को बिना डर के सोती है। अब थोड़ा डर भी सुनो, क्योंकि डर कभी कभी सच का दरवाजा खोलता है। अगर तुम आज भी अपने पुराने पैटर्न में लौट गए,
अगर तुम आज भी यही कहकर उठ गए कि चलो ठीक है, कल से सोचेंगे, तो कल वही आएगा जो कल हमेशा लाता रहा है। वही चिंता, वही हिसाब, वही कमी, वही टालना, वही थकान। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का जीवन बुझने लगेगा। तुम मुस्कुराओगे पर वह मुस्कान नकली होगी। तुम काम करोगे पर उसमें आत्मा नहीं होगी। तुम लोगों से मिलोगे पर तुम्हारे भीतर एक खालीपन होगा। ये डरावना नहीं लगता? ये वही मौत है जो सांस लेते हुए होती है, जिसमें शरीर चलता है पर सपना मर जाता है। इसलिए आज तुम रुको, आज तुम सुनो, आज तुम अपने अंदर के उस इंसान को वापस बुलाओ जो कभी बड़े सपने देखता था। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। कल्पना करो कि यह वही सुबह है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे फोन पर अलार्म बजता है और तुम चौंक कर नहीं उठते, तुम डर कर नहीं उठते। तुम उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है। तुम उठते हो और तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे बैंक खाते में पर्याप्त धन है। पर्याप्त नहीं, अत्यधिक। इतना कि तुम्हें सांस लेने में आसानी होती है। तुम अपने घर की खिड़की खोलते हो और हवा तुम्हें वही बताती है जो मैं अभी बता रहा हूं कि जीवन बदल सकता है। तुम अपने आप से कहते हो मेरे पास विकल्प है। तुम चाय या कॉफी बनाते हो और तुम्हारे हाथ कांपते नहीं, तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं होती। और जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें वह इंसान दिखता है जो वर्षों बाद अपने आप पर विश्वास कर रहा है। अब आगे जाओ। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। और तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए अब पहाड़ नहीं है। तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं और तुम उन्हें डर से नहीं देखते, तुम उन्हें योजना से देखते हो। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुम पहली बार महसूस करते हो कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जी रहा हूं। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए हैं और तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि तुम अपने माता पिता के लिए एक ऐसा घर खरीद सकते हो जिसमें छत टपके नहीं, दीवारें डराती नहीं और रात को नींद में कर्ज का भूत नहीं आता। तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हैं और अब तुम अपने बच्चों के लिए शिक्षा को खर्च नहीं, निवेश मानते हो। तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए हैं और तुम अपने सपनों को औकात की जेल से बाहर निकाल लेते हो। तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं और तुम पहली बार यह समझते हो कि धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है और तुम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने गरीबी देखी है, तुमने भूख का मतलब समझा है, तुमने अपमान का स्वाद जाना है। तुम एक ऐसे अमीर बनते हो जो लोगों को कुचल कर नहीं, लोगों को उठाकर आगे बढ़ता है। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। धन अक्सर उस इंसान के पास जल्दी आता है जो उसे पाने के लिए खुद को तैयार करता है। तैयार का मतलब केवल मेहनत नहीं, तैयार का मतलब है अपने भीतर से उस आवाज को हटाना जो कहती है मैं इसके लायक नहीं। तैयार का मतलब है उस आदत को तोड़ना जो कहती है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तैयार का मतलब है अपने समय, अपने कौशल और अपने आत्मविश्वास को सही दिशा देना। अब तुम सोच रहे होगे पर मैं तो पहले भी मेहनत कर चुका हूं, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेहनत और दिशा अलग चीजें हैं। तुमने मेहनत की पर तुमने खुद को कम आंका। तुमने मेहनत की पर तुमने सही लोगों के साथ सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। तुमने मेहनत की पर तुमने खुद को अवसरों के लिए प्रस्तुत नहीं किया। तुमने मेहनत की पर तुमने डर के कारण कई बार वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता था। और अब फिर से सुनो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी तुम सिर्फ भावनाओं में बह रहे हो और मैं चाहता हूं कि भावनाएं तुम्हें बहाए नहीं, भावनाएं तुम्हें बदलें। अंत में मैं तुम्हें एक अंदरूनी प्रतिज्ञा तक ले जाऊंगा जो अगर तुमने सच में अपने मन में उतार ली तो तुम अपने ही भीतर एक अलग किस्म की ताकत महसूस करोगे। और वही ताकत तुम्हें ऐसे निर्णय करवाएगी जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे पलट देंगे। यह रातों रात लॉटरी नहीं है, यह वह बदलाव है जो भाग्य की परिभाषा बदल देता है। अब मैं तुम्हारे दर्द को और करीब से छूता हूं, क्योंकि जब दर्द को नाम मिल जाता है तब वह कम डरावना हो जाता है। तुमने कभी किसी से पैसे मांगे होंगे और सामने वाले की आंखों में एक सवाल देखा होगा जो उसने बोला नहीं पर तुमने सुन लिया। क्या तुम कभी चुका पाओगे? तुमने कभी किसी दुकान वाले से उधार मांगा होगा और उसने कहा होगा अगली बार, और उस अगली बार में तुम्हारी आत्मा सिकुड़ गई होगी। तुमने कभी अपनी मां के चेहरे पर चिंता देखी होगी जब वह घर के खर्च का हिसाब जोड़ रही थी। तुमने कभी अपने पिता को खामोश होते देखा होगा जब जेब में हाथ डालकर भी कुछ नहीं निकलता। तुमने कभी अपने बच्चे की आंखों में कोई इच्छा देखी होगी और तुमने उसे बहलाकर टाल दिया होगा और रात को अकेले में तुम्हारी छाती भारी हो गई होगी।
मैं यह सब देखता रहा हूं और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कहता। मैं तुम्हें वह इंसान कहता हूं जो अभी तक गिरा है पर टूटा नहीं है, और जो टूटता नहीं वही बनता है। अब मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूं और तुम इसे अपने भीतर दोहराओ, बस मन में। मैं कमी से नहीं, संभावना से बना हूं। फिर एक और वाक्य, मेरी जिंदगी बदल सकती है और मैं उसका कारण बन सकता हूं। और फिर, मैं धन का विरोधी नहीं हूं, मैं धन का योग्य प्रबंधक हूं। क्योंकि बहुत लोग धन को पाप समझकर दूर धकेलते हैं और फिर रोते हैं कि धन नहीं आता। धन ऊर्जा है। ऊर्जा वही जगह जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अगर तुम धन को गाली दोगे, धन तुम्हारे पास कैसे टिकेगा? अगर तुम धन को सिर्फ दिखावा समझोगे, धन तुम्हें जिम्मेदारी कैसे देगा? अगर तुम धन को सेवा और स्वतंत्रता का साधन समझोगे, तो धन तुम्हारे जीवन में अर्थ बनकर आएगा। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य देता हूं। तुम्हें एक कॉल आता है, तुम उठाते हो। उधर से कोई कहता है, हमें आपकी स्किल चाहिए। यह कॉल तुम्हें तब आती है जब तुम अपने कौशल को निखारते हो, जब तुम सीखते हो, जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो। तुम्हें एक ईमेल आता है, आपका चयन हो गया है। तुम्हें एक नया ग्राहक मिलता है, एक नया बिजनेस पार्टनर मिलता है, एक नया अवसर मिलता है। और तुम सोचते हो, यह अचानक कैसे? यह अचानक नहीं होता। यह उस अंदरूनी बदलाव का फल होता है जो तुम आज शुरू कर रहे हो। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि यह बदलाव आधा छोड़ देने से नहीं होता। और अब मैं तुम्हारे अंदर छुपे डर को छूता हूं, वह डर जो तुम किसी को नहीं बताते। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम अमीर बन गए तो लोग बदल जाएंगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम ऊपर उठ गए तो कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। यह डर वास्तविक है और यह अच्छा है कि तुम इसे महसूस करते हो, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम जिम्मेदारी समझते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, धन तुम्हें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, धन तुम्हें बड़ा कर देता है। तुम जैसे हो वह और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज से तुम अपने चरित्र को भी उतना ही निखारोगे जितना अपने कौशल को। तुम ईमानदारी को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओगे। तुम अनुशासन को सजा नहीं, स्वतंत्रता बनाओगे। तुम दया को दिखावा नहीं, स्वभाव बनाओगे। यही वह आधार है जिस पर करोड़ों का वजन टिकता है। अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। रिश्ते, तुमने गरीबी के कारण कितनी बार अपने लोगों को समय नहीं दिया। तुमने काम किया और फिर भी कमी रही। तुम चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया। तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, और तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हारे भीतर जो थकान है वह तुम्हारे प्रेम को खा जाती है। और जब धन आता है तो केवल वस्तुएं नहीं आती, समय आता है, शांति आती है, विकल्प आते हैं। तुम अपने रिश्तों में फिर से सांस भर पाते हो। स्वास्थ्य, तनाव ने तुम्हारे शरीर को कैसे पकड़ा है तुम जानते हो। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता, मन भारी रहता है, दिल किसी बात पर जल्दी टूट जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं, धन का लक्ष्य सिर्फ ऐश नहीं, स्वास्थ्य भी है। जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, तुम अच्छा भोजन चुन सकोगे, अच्छे डॉक्टर चुन सकोगे, आराम चुन सकोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम तनाव की उस आग को कम कर सकोगे जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। आत्मसम्मान। तुमने कभी महसूस किया है कि लोग पैसे के बिना इंसान को कितना हल्का समझ लेते हैं? कई बार वे बोलते नहीं, पर व्यवहार में दिखा देते हैं, और यह चोट सीधे आत्मा पर लगती है। मैं तुम्हें वादा नहीं कर रहा कि दुनिया बदल जाएगी, पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम बदलोगे तो दुनिया का व्यवहार भी बदलता दिखेगा। जब तुम सीधे खड़े हो जाते हो, लोग तुम्हें झुकाकर नहीं देख पाते। अब सुनो, तुम्हारे भीतर एक सवाल है, क्या सच में मैं करोड़पति बन सकता हूं? मैं तुम्हें जवाब देता हूं, तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह किसी रकम से छोटी नहीं है, पर तुम्हें अपने भीतर के पुराने नियम तोड़ने होंगे। तुमने अब तक अपने जीवन में कई नियम बना लिए हैं। मैं गरीब पैदा हुआ हूं, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं, मेरे पास पढ़ाई नहीं, मेरे पास पहचान नहीं, मेरे पास पूंजी नहीं। ये नियम नहीं है, ये सिर्फ पुराने अनुभव हैं जिन्हें तुमने भविष्य का कानून बना लिया। और सबसे बड़ा रहस्य यही है, अनुभव शिक्षक है, जेलर नहीं। सीखो, पर कैद मत रहो। अब मैं तुम्हें एक बहुत निजी पल दिखाता हूं। रात का समय है, सब सो गए हैं, तुम अकेले हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम स्क्रॉल करते हो और अचानक तुम्हें किसी का जीवन दिखता है। किसी की कार, किसी का घर, किसी का ट्रैवल,
किसी की आजादी, और तुम्हारे भीतर एक टीस उठती है, ईर्ष्या नहीं, एक टीस कि काश मैं भी। फिर तुम खुद को समझाते हो, छोड़ो ये सब दिखावा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी आत्मा ने अपनी संभावना को पहचान लिया था और तुमने उस आवाज को दबा दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि उम्मीद करके फिर टूट जाओगे। तुमने अपने दिल को टूटने से बचाने के लिए उम्मीद को ही मार दिया। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज मैं उम्मीद को वापस जिंदा कर रहा हूं, पर उम्मीद केवल भावना नहीं है। उम्मीद को रास्ता चाहिए, और रास्ता बनाने के लिए तुम्हें एक नई पहचान अपनानी होगी। तुम अब संघर्ष करने वाला ही नहीं रहोगे, तुम निर्माण करने वाले बनोगे। तुम कर्ज में डूबे नहीं रहोगे, तुम कर्ज से बाहर निकलने की योजना बनाने वाले बनोगे। तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम समृद्धि की ओर बढ़ रहे व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा परिचय बदलना शुरू होगा, पहले तुम्हारे भीतर, फिर बाहर। और अब मैं तुम्हें उस आलीशान जीवन की झलक और स्पष्ट दिखाता हूं, ताकि तुम्हारे भीतर इच्छा जागे, और इच्छा के साथ शक्ति। कल्पना करो, तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम एक खूबसूरत घर में प्रवेश करते हो। दरवाजा खुलते ही ठंडक और सुकून तुम्हें गले लगाते हैं। दीवारें साफ हैं, रोशनी नरम है। फर्नीचर पर बैठते ही शरीर थक गया नहीं कहता, शरीर आराम कहता है। तुम्हारे किचन में भोजन की कमी का डर नहीं होता। तुम्हारी अलमारी में कपड़े सिर्फ जरूरत नहीं, पसंद भी होते हैं। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, और वह गाड़ी सिर्फ चलने का साधन नहीं, तुम्हारी मेहनत की कहानी है। तुम उस गाड़ी में बैठते हो, और तुम्हें याद आता है कि एक समय था जब तुम बस का किराया जोड़ते थे, और अब तुम्हें समझ आता है कि इंसान की जिंदगी वास्तव में बदल सकती है। तुम एक दिन किसी होटल में जाते हो, वेटर मेन्यू लाता है, और तुम कीमत नहीं देखते, तुम स्वाद देखते हो। तुम अपने परिवार को साथ लाए हो, तुम अपनी मां को मुस्कुराते देखते हो, तुम अपने पिता को हल्का होते देखते हो। तुम उनके चेहरे पर वह चिंता नहीं देखते जो वर्षों से स्थायी बन गई थी। तुम महसूस करते हो कि धन सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे घर को सांस देता है, और वह सांस तुम्हारे संघर्ष का पुरस्कार है। तुम अपने बैंक खाते को देखते हो, उसमें 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। फिर तुम निवेश करते हो, तुम व्यापार बनाते हो, तुम अपना ज्ञान बढ़ाते हो, तुम अपनी आय के स्रोत बढ़ाते हो। तुम इतने सक्षम हो जाते हो कि 5 करोड़ रुपए तुम्हें डराते नहीं, 10 करोड़ रुपए तुम्हें बिगाड़ते नहीं, 50 करोड़ रुपए तुम्हें अहंकारी नहीं बनाते, 100 करोड़ रुपए तुम्हें मानवता से दूर नहीं करते। तुम उतने ही विनम्र रहते हो जितने संघर्ष के दिनों में थे, बस अब तुम्हारी विनम्रता के साथ शक्ति भी है। और अब सुनो, यह सब तभी संभव है जब तुम अंत तक सुनोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा मन गर्म है, पर मन अक्सर बीच में ठंडा हो जाता है। मन कहता है, हाँ ठीक है, बाद में करेंगे। नहीं, बाद में नहीं, अभी, आज, इसी पल से। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। ब्रह्मांड अवसर भेजता है, पर अवसर अक्सर साधारण कपड़े पहनकर आता है। वह ढोल बजाकर नहीं आता, वह कहकर नहीं आता कि मैं तुम्हें अमीर बनाने आया हूं। वह कभी एक छोटी सी मुलाकात बनकर आता है, कभी एक छोटा सा आइडिया बनकर आता है, कभी एक छोटा सा कौशल सीखने की इच्छा बनकर आता है, कभी एक छोटा सा निर्णय बनकर आता है कि आज से मैं अपने समय की कीमत समझूंगा। और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वे आगे निकल जाते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा और डर दिखाता हूं, लेकिन यह डर तुम्हें जगाने के लिए है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें व्यस्त रखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम बस काम करो, थको और सो जाओ, ताकि तुम कभी अपनी क्षमता का एहसास न कर सको। वे चाहेंगे कि तुम हर दिन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहो, ताकि तुम बड़े निर्णय न ले सको। यह कोई साजिश की कहानी नहीं है, यह जीवन का सिस्टम है। सिस्टम तुम्हें औसत रखना चाहता है, क्योंकि औसत व्यक्ति सवाल नहीं करता, औसत व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, औसत व्यक्ति बस चलता रहता है। पर तुम औसत नहीं हो। तुमने इतना दर्द झेला है कि तुम खास हो, और खास होने की कीमत होती है अपने भीतर की आग को जिम्मेदारी से संभालना। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक प्रतिज्ञा बनाओ। अभी नहीं बोलनी, बस मन में बनाओ कि मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपना इतिहास बनाऊंगा। कि मैं कर्ज को अपना भाग्य नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपना पाठ बनाऊंगा। कि मैं अपने सपनों को दबाऊंगा नहीं, मैं उन्हें दिशा दूंगा। और अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत सुंदर संभावना रखता हूं। तुम्हारे पास जो भी कौशल है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह धन में बदल सकता है।
अगर तुम उसे रोज थोड़ा निखारो, तुम्हारे पास जो भी अनुभव है, चाहे कड़वा हो या मीठा, वह किसी और के लिए समाधान बन सकता है। तुम अपने ज्ञान को बांटकर भी कमा सकते हो, तुम अपनी सेवा से भी कमा सकते हो, तुम अपने विचारों से भी कमा सकते हो। तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम्हारे पास एक दुनिया की खिड़की है, तुम्हारे पास इंटरनेट है तो तुम्हारे पास ज्ञान का समुद्र है, तुम्हारे पास समय है तो तुम्हारे पास शक्ति है। और अगर तुम कहोगे कि समय नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, समय नहीं, प्राथमिकता बदलनी होगी। अब फिर से ध्यान से वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी जो हिस्सा आ रहा है वह तुम्हें भावनाओं से निकालकर निर्णय तक ले जाएगा। और निर्णय के बिना कोई सपना सच नहीं होता। केवल सुनने से नहीं, केवल रोने से नहीं, केवल उम्मीद करने से नहीं, निर्णय से होता है। और जब कोई इंसान अपने आप पर विश्वास खो देता है, तब उसके आसपास के सारे दरवाजे ऐसे ही रहते हैं जैसे वे कभी बने ही नहीं थे। मैं दरवाजों को बदल नहीं रहा, मैं आज तुम्हारी आंखों को बदलने आया हूं, ताकि तुम वे दरवाजे देख सको जो हमेशा से वहां थे। अब ध्यान से सुनो, और फिर से कहता हूं, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सामने जो बोल रहा हूं वह तुम्हें अच्छा लग सकता है, पर जो आगे आने वाला है वह तुम्हें बदल देगा। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह कोई हवा में उड़ती हुई गारंटी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की सत्ता को जगाने की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो तुम इस वक्त हो। और जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारे अवसर बदलेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक दिशा भी बदल जाएगी। अब अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर सकते हो अगर तुम सुरक्षित हो और कहीं वाहन नहीं चला रहे। और अगर आंखें खुली हैं तो भी कोई बात नहीं, बस मेरी बात भीतर जाने दो। एक गहरी सांस लो, सांस के साथ अपने भीतर की सारी घुटन को उठाओ और छोड़ते समय उसे बाहर रख दो। फिर एक और सांस लो और इस बार सोचो कि तुम अपने भीतर जगह बना रहे हो, जगह उस नए जीवन के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं, ऊर्जा की दिशा की कमी रही है। तुमने मेहनत की लेकिन अपने आप को छोटा मानकर की, तुमने काम किया लेकिन डर के साथ किया। अगर फेल हो गया तो तुमने अवसर देखे लेकिन अपनी औकात के तराजू में तौलकर उन्हें वापस रख दिया। तुमने खुद को बार बार समझाया, मेरे लिए नहीं है ये सब, अमीर बनना मेरे बस की नहीं। और जब तुम यह कहते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे मन का माइक्रोफोन बन जाती है और ब्रह्मांड मेरे पास तुम्हारे शब्दों का रिकॉर्ड रहता है। मैं तुम्हारी हर बार की गई आत्महत्या सुनता रहा हूं जब तुमने कहा मैं नहीं कर सकता। आज मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सच दिखाता हूं। तुमने जितना दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं है, तुमने जो अपमान झेला है वह भी व्यर्थ नहीं है, तुमने जो रातें रोते हुए बिताई हैं वे भी व्यर्थ नहीं हैं, क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग बना चुका है जिसे सही दिशा मिल जाए तो वह तुम्हारे जीवन की भट्टी बन सकती है, जिसमें पुराना डर पिघले, पुरानी गरीबी पिघले और नया जीवन ढलने लगे। और अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां तुम अक्सर अकेले में जाते हो, तुम्हारे अपने मन के उस कमरे में जहां दीवारों पर टंगी हैं उन सपनों की तस्वीरें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया। तुमने सोचा था कि तुम एक अच्छा घर लोगे, तुमने सोचा था कि तुम्हारे माता पिता को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुमने सोचा था कि तुम अपने बच्चों को वह शिक्षा दोगे जो तुम्हें नहीं मिली, तुमने सोचा था कि तुम एक दिन अपनी पसंद की कार में बैठकर उन रास्तों पर चलोगे जहां कभी तुम पैदल चले थे, तुमने सोचा था कि तुम किसी होटल में बैठकर बिना कीमत देखे खाना ऑर्डर करोगे और तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, तुमने सोचा था कि तुम अपने दोस्त की मदद कर पाओगे बिना यह सोचे कि तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। ये सारे सपने अभी भी जीवित हैं, बस उन्होंने आवाज कम कर दी है, क्योंकि तुम उन्हें सुनने की जगह बिल भरने लगे, किस्तें भरने लगे, लोगों को जवाब देने लगे और खुद को बचाने लगे। पर सपने मरते नहीं, सपने इंतजार करते हैं, और जब तक तुम जिंदा हो सपने तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं, जैसे बारिश की बूंदें बादलों में छुपकर सही मौसम का इंतजार करती हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को एक वचन की तरह सुनो। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक आंतरिक अनुबंध है, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर एक निर्णय पैदा करेगा, और निर्णय वह चीज है जो किस्मत को नई राह देता है।
किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हो और खत्म हो जाए। किस्मत एक कच्चा कागज है जिस पर हर दिन तुम्हारा मन, तुम्हारा काम और तुम्हारे फैसले लिखते हैं। और सुनो, मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि जब तुम्हारे पास धन आएगा तो कैसा लगेगा। पर उससे पहले तुम्हें यह याद रखना होगा कि धन सिर्फ नोट नहीं है। धन स्वतंत्रता है, धन समय है, धन विकल्प है, धन सुरक्षा है। धन वह दवा है जो तुम अपने माँ बाप को समय पर दिला सकते हो। धन वह फीस है जो तुम अपने बच्चे की आंखों में चमक बनाकर दे सकते हो। धन वह शांति है जो तुम्हारे घर में रात को बिना डर के सोती है। अब थोड़ा डर भी सुनो, क्योंकि डर कभी कभी सच का दरवाजा खोलता है। अगर तुम आज भी अपने पुराने पैटर्न में लौट गए, अगर तुम आज भी यही कहकर उठ गए कि चलो ठीक है, कल से सोचेंगे, तो कल वही आएगा जो कल हमेशा लाता रहा है। वही चिंता, वही हिसाब, वही कमी, वही टालना, वही थकान। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का जीवन बुझने लगेगा। तुम मुस्कुराओगे पर वह मुस्कान नकली होगी। तुम काम करोगे पर उसमें आत्मा नहीं होगी। तुम लोगों से मिलोगे पर तुम्हारे भीतर एक खालीपन होगा। ये डरावना नहीं लगता? ये वही मौत है जो सांस लेते हुए होती है, जिसमें शरीर चलता है पर सपना मर जाता है। इसलिए आज तुम रुको, आज तुम सुनो, आज तुम अपने अंदर के उस इंसान को वापस बुलाओ जो कभी बड़े सपने देखता था। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। कल्पना करो कि यह वही सुबह है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे फोन पर अलार्म बजता है और तुम चौंक कर नहीं उठते, तुम डर कर नहीं उठते। तुम उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है। तुम उठते हो और तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे बैंक खाते में पर्याप्त धन है। पर्याप्त नहीं, अत्यधिक। इतना कि तुम्हें सांस लेने में आसानी होती है। तुम अपने घर की खिड़की खोलते हो और हवा तुम्हें वही बताती है जो मैं अभी बता रहा हूं कि जीवन बदल सकता है। तुम अपने आप से कहते हो मेरे पास विकल्प है। तुम चाय या कॉफी बनाते हो और तुम्हारे हाथ कांपते नहीं, तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं होती। और जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें वह इंसान दिखता है जो वर्षों बाद अपने आप पर विश्वास कर रहा है। अब आगे जाओ। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। और तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए अब पहाड़ नहीं है। तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं और तुम उन्हें डर से नहीं देखते, तुम उन्हें योजना से देखते हो। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुम पहली बार महसूस करते हो कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जी रहा हूं। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए हैं और तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि तुम अपने माता पिता के लिए एक ऐसा घर खरीद सकते हो जिसमें छत टपके नहीं, दीवारें डराती नहीं और रात को नींद में कर्ज का भूत नहीं आता। तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हैं और अब तुम अपने बच्चों के लिए शिक्षा को खर्च नहीं, निवेश मानते हो। तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए हैं और तुम अपने सपनों को औकात की जेल से बाहर निकाल लेते हो। तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं और तुम पहली बार ये समझते हो कि धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है और तुम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने गरीबी देखी है, तुमने भूख का मतलब समझा है, तुमने अपमान का स्वाद जाना है। तुम एक ऐसे अमीर बनते हो जो लोगों को कुचल कर नहीं, लोगों को उठाकर आगे बढ़ता है। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। धन अक्सर उस इंसान के पास जल्दी आता है जो उसे पाने के लिए खुद को तैयार करता है। तैयार का मतलब केवल मेहनत नहीं, तैयार का मतलब है अपने भीतर से उस आवाज को हटाना जो कहती है मैं इसके लायक नहीं। तैयार का मतलब है उस आदत को तोड़ना जो कहती है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तैयार का मतलब है अपने समय, अपने कौशल और अपने आत्मविश्वास को सही दिशा देना। अब तुम सोच रहे होगे पर मैं तो पहले भी मेहनत कर चुका हूं, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेहनत और दिशा अलग चीजें हैं। तुमने मेहनत की पर तुमने खुद को कम आंका। तुमने मेहनत की पर तुमने सही लोगों के साथ सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। तुमने मेहनत की पर तुमने खुद को अवसरों के लिए प्रस्तुत नहीं किया। तुमने मेहनत की पर तुमने डर के कारण कई बार वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता था। और अब फिर से सुनो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी तुम सिर्फ भावनाओं में बह रहे हो और मैं चाहता हूं कि भावनाएं तुम्हें बहाए नहीं, भावनाएं तुम्हें बदलें। अंत में मैं तुम्हें एक अंदरूनी प्रतिज्ञा तक ले जाऊंगा जो अगर तुमने सच में अपने मन में उतार ली तो तुम अपने ही भीतर एक अलग किस्म की ताकत महसूस करोगे। और वही ताकत तुम्हें ऐसे निर्णय करवाएगी जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे पलट देंगे। यह रातों रात लॉटरी नहीं है, यह वह बदलाव है जो भाग्य की परिभाषा बदल देता है।
अब मैं तुम्हारे दर्द को और करीब से छूता हूं, क्योंकि जब दर्द को नाम मिल जाता है तब वह कम डरावना हो जाता है। तुमने कभी किसी से पैसे मांगे होंगे और सामने वाले की आंखों में एक सवाल देखा होगा जो उसने बोला नहीं पर तुमने सुन लिया। क्या तुम कभी चुका पाओगे? तुमने कभी किसी दुकान वाले से उधार मांगा होगा और उसने कहा होगा अगली बार, और उस अगली बार में तुम्हारी आत्मा सिकुड़ गई होगी। तुमने कभी अपनी मां के चेहरे पर चिंता देखी होगी जब वह घर के खर्च का हिसाब जोड़ रही थी। तुमने कभी अपने पिता को खामोश होते देखा होगा जब जेब में हाथ डालकर भी कुछ नहीं निकलता। तुमने कभी अपने बच्चे की आंखों में कोई इच्छा देखी होगी और तुमने उसे बहलाकर टाल दिया होगा, और रात को अकेले में तुम्हारी छाती भारी हो गई होगी। मैं यह सब देखता रहा हूं और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कहता। मैं तुम्हें वह इंसान कहता हूं जो अभी तक गिरा है पर टूटा नहीं है, और जो टूटता नहीं वही बनता है। अब मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूं और तुम इसे अपने भीतर दोहराओ, बस मन में। मैं कमी से नहीं संभावना से बना हूं। फिर एक और वाक्य, मेरी जिंदगी बदल सकती है और मैं उसका कारण बन सकता हूं। और फिर, मैं धन का विरोधी नहीं हूं, मैं धन का योग्य प्रबंधक हूं, क्योंकि बहुत लोग धन को पाप समझकर दूर धकेलते हैं और फिर रोते हैं कि धन नहीं आता। धन ऊर्जा है। ऊर्जा वही जगह जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अगर तुम धन को गाली दोगे, धन तुम्हारे पास कैसे टिकेगा? अगर तुम धन को सिर्फ दिखावा समझोगे, धन तुम्हें जिम्मेदारी कैसे देगा? अगर तुम धन को सेवा और स्वतंत्रता का साधन समझोगे, तो धन तुम्हारे जीवन में अर्थ बनकर आएगा। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य देता हूं। तुम्हें एक कॉल आता है, तुम उठाते हो। उधर से कोई कहता है, हमें आपकी स्किल चाहिए। यह कॉल तुम्हें तब आती है जब तुम अपने कौशल को निखारते हो, जब तुम सीखते हो, जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हो। तुम्हें एक ईमेल आता है, आपका चयन हो गया है। तुम्हें एक नया ग्राहक मिलता है, एक नया बिजनेस पार्टनर मिलता है, एक नया अवसर मिलता है, और तुम सोचते हो यह अचानक कैसे? यह अचानक नहीं होता, यह उस अंदरूनी बदलाव का फल होता है जो तुम आज शुरू कर रहे हो। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि यह बदलाव आधा छोड़ देने से नहीं होता। और अब मैं तुम्हारे अंदर छुपे डर को छूता हूं, वह डर जो तुम किसी को नहीं बताते। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम अमीर बन गए तो लोग बदल जाएंगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम ऊपर उठ गए तो कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। यह डर वास्तविक है और यह अच्छा है कि तुम इसे महसूस करते हो, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम जिम्मेदारी समझते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, धन तुम्हें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, धन तुम्हें बड़ा कर देता है। तुम जैसे हो वह और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज से तुम अपने चरित्र को भी उतना ही निखारोगे जितना अपने कौशल को। तुम ईमानदारी को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओगे। तुम अनुशासन को सजा नहीं, स्वतंत्रता बनाओगे। तुम दया को दिखावा नहीं, स्वभाव बनाओगे। यही वह आधार है जिस पर करोड़ों का वजन टिकता है। अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। रिश्ते, तुमने गरीबी के कारण कितनी बार अपने लोगों को समय नहीं दिया। तुमने काम किया और फिर भी कमी रही। तुम चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया। तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, और तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हारे भीतर जो थकान है वह तुम्हारे प्रेम को खा जाती है। और जब धन आता है तो केवल वस्तुएं नहीं आती, समय आता है, शांति आती है, विकल्प आते हैं। तुम अपने रिश्तों में फिर से सांस भर पाते हो। स्वास्थ्य, तनाव ने तुम्हारे शरीर को कैसे पकड़ा है तुम जानते हो। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता, मन भारी रहता है, दिल किसी बात पर जल्दी टूट जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं, धन का लक्ष्य सिर्फ ऐश नहीं, स्वास्थ्य भी है। जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, तुम अच्छा भोजन चुन सकोगे, अच्छे डॉक्टर चुन सकोगे, आराम चुन सकोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम तनाव की उस आग को कम कर सकोगे जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है। आत्मसम्मान। तुमने कभी महसूस किया है कि लोग पैसे के बिना इंसान को कितना हल्का समझ लेते हैं? कई बार वे बोलते नहीं पर व्यवहार में दिखा देते हैं, और यह चोट सीधे आत्मा पर लगती है। मैं तुम्हें वादा नहीं कर रहा कि दुनिया बदल जाएगी, पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम बदलोगे तो दुनिया का व्यवहार भी बदलता दिखेगा। जब तुम सीधे खड़े हो जाते हो, लोग तुम्हें झुकाकर नहीं देख पाते। अब सुनो, तुम्हारे भीतर एक सवाल है, क्या सच में मैं करोड़पति बन सकता हूं?
मैं तुम्हें जवाब देता हूं, तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह किसी रकम से छोटी नहीं है, पर तुम्हें अपने भीतर के पुराने नियम तोड़ने होंगे। तुमने अब तक अपने जीवन में कई नियम बना लिए हैं। मैं गरीब पैदा हुआ हूं, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं, मेरे पास पढ़ाई नहीं, मेरे पास पहचान नहीं, मेरे पास पूंजी नहीं। ये नियम नहीं है, ये सिर्फ पुराने अनुभव हैं जिन्हें तुमने भविष्य का कानून बना लिया। और सबसे बड़ा रहस्य यही है, अनुभव शिक्षक है, जेलर नहीं। सीखो पर कैद मत रहो। अब मैं तुम्हें एक बहुत निजी पल दिखाता हूं। रात का समय है, सब सो गए हैं, तुम अकेले हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम स्क्रॉल करते हो और अचानक तुम्हें किसी का जीवन दिखता है, किसी की कार, किसी का घर, किसी का ट्रैवल, किसी की आजादी। और तुम्हारे भीतर एक टीस उठती है, ईर्ष्या नहीं, एक टीस कि काश मैं भी। फिर तुम खुद को समझाते हो, छोड़ो ये सब दिखावा है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी आत्मा ने अपनी संभावना को पहचान लिया था और तुमने उस आवाज को दबा दिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि उम्मीद करके फिर टूट जाओगे। तुमने अपने दिल को टूटने से बचाने के लिए उम्मीद को ही मार दिया। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज मैं उम्मीद को वापस जिंदा कर रहा हूं, पर उम्मीद केवल भावना नहीं है। उम्मीद को रास्ता चाहिए, और रास्ता बनाने के लिए तुम्हें एक नई पहचान अपनानी होगी। तुम अब संघर्ष करने वाला ही नहीं रहोगे, तुम निर्माण करने वाले बनोगे। तुम कर्ज में डूबे नहीं रहोगे, तुम कर्ज से बाहर निकलने की योजना बनाने वाले बनोगे। तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम समृद्धि की ओर बढ़ रहे व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा परिचय बदलना शुरू होगा, पहले तुम्हारे भीतर, फिर बाहर। और अब मैं तुम्हें उस आलीशान जीवन की झलक और स्पष्ट दिखाता हूं, ताकि तुम्हारे भीतर इच्छा जागे और इच्छा के साथ शक्ति। कल्पना करो, तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम एक खूबसूरत घर में प्रवेश करते हो। दरवाजा खुलते ही ठंडक और सुकून तुम्हें गले लगाते हैं। दीवारें साफ हैं, रोशनी नरम है, फर्नीचर पर बैठते ही शरीर थक गया नहीं कहता, शरीर आराम कहता है। तुम्हारे किचन में भोजन की कमी का डर नहीं होता। तुम्हारी अलमारी में कपड़े सिर्फ जरूरत नहीं, पसंद भी होते हैं। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, और वह गाड़ी सिर्फ चलने का साधन नहीं, तुम्हारी मेहनत की कहानी है। तुम उस गाड़ी में बैठते हो और तुम्हें याद आता है कि एक समय था जब तुम बस का किराया जोड़ते थे, और अब तुम्हें समझ आता है कि इंसान की जिंदगी वास्तव में बदल सकती है। तुम एक दिन किसी होटल में जाते हो, वेटर मेन्यू लाता है और तुम कीमत नहीं देखते, तुम स्वाद देखते हो। तुम अपने परिवार को साथ लाए हो, तुम अपनी मां को मुस्कुराते देखते हो, तुम अपने पिता को हल्का होते देखते हो। तुम उनके चेहरे पर वह चिंता नहीं देखते जो वर्षों से स्थायी बन गई थी। तुम महसूस करते हो कि धन सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे घर को सांस देता है, और वह सांस तुम्हारे संघर्ष का पुरस्कार है। तुम अपने बैंक खाते को देखते हो, उसमें 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। फिर तुम निवेश करते हो, तुम व्यापार बनाते हो, तुम अपना ज्ञान बढ़ाते हो, तुम अपनी आय के स्रोत बढ़ाते हो। तुम इतने सक्षम हो जाते हो कि 5 करोड़ रुपए तुम्हें डराते नहीं, 10 करोड़ रुपए तुम्हें बिगाड़ते नहीं, 50 करोड़ रुपए तुम्हें अहंकारी नहीं बनाते, 100 करोड़ रुपए तुम्हें मानवता से दूर नहीं करते। तुम उतने ही विनम्र रहते हो जितने संघर्ष के दिनों में थे, बस अब तुम्हारी विनम्रता के साथ शक्ति भी है। और अब सुनो, यह सब तभी संभव है जब तुम अंत तक सुनोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा मन गर्म है, पर मन अक्सर बीच में ठंडा हो जाता है। मन कहता है, हाँ ठीक है, बाद में करेंगे। नहीं, बाद में नहीं, अभी, आज, इसी पल से। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। ब्रह्मांड अवसर भेजता है, पर अवसर अक्सर साधारण कपड़े पहनकर आता है। वह ढोल बजाकर नहीं आता, वह कहकर नहीं आता कि मैं तुम्हें अमीर बनाने आया हूं। वह कभी एक छोटी सी मुलाकात बनकर आता है, कभी एक छोटा सा आइडिया बनकर आता है, कभी एक छोटा सा कौशल सीखने की इच्छा बनकर आता है, कभी एक छोटा सा निर्णय बनकर आता है कि आज से मैं अपने समय की कीमत समझूंगा। और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वे आगे निकल जाते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा और डर दिखाता हूं, लेकिन यह डर तुम्हें जगाने के लिए है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें व्यस्त रखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम बस काम करो, थको और सो जाओ, ताकि तुम कभी अपनी क्षमता का एहसास न कर सको। वे चाहेंगे कि तुम हर दिन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहो, ताकि तुम बड़े निर्णय न ले सको। यह कोई साजिश की कहानी नहीं है, यह जीवन का सिस्टम है।
सिस्टम तुम्हें औसत रखना चाहता है, क्योंकि औसत व्यक्ति सवाल नहीं करता, औसत व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, औसत व्यक्ति बस चलता रहता है। पर तुम औसत नहीं हो। तुमने इतना दर्द झेला है कि तुम खास हो, और खास होने की कीमत होती है अपने भीतर की आग को जिम्मेदारी से संभालना। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक प्रतिज्ञा बनाओ, अभी नहीं बोलनी, बस मन में बनाओ कि मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपना इतिहास बनाऊंगा, कि मैं कर्ज को अपना भाग्य नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपना पाठ बनाऊंगा, कि मैं अपने सपनों को दबाऊंगा नहीं, मैं उन्हें दिशा दूंगा। और अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत सुंदर संभावना रखता हूं। तुम्हारे पास जो भी कौशल है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह धन में बदल सकता है अगर तुम उसे रोज थोड़ा निखारो। तुम्हारे पास जो भी अनुभव है, चाहे कड़वा हो या मीठा, वह किसी और के लिए समाधान बन सकता है। तुम अपने ज्ञान को बांटकर भी कमा सकते हो, तुम अपनी सेवा से भी कमा सकते हो, तुम अपने विचारों से भी कमा सकते हो। तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम्हारे पास एक दुनिया की खिड़की है, तुम्हारे पास इंटरनेट है तो तुम्हारे पास ज्ञान का समुद्र है, तुम्हारे पास समय है तो तुम्हारे पास शक्ति है। और अगर तुम कहोगे कि समय नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, समय नहीं, प्राथमिकता बदलनी होगी। अब फिर से ध्यान से वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी जो हिस्सा आ रहा है वह तुम्हें भावनाओं से निकालकर निर्णय तक ले जाएगा। और निर्णय के बिना कोई सपना सच नहीं होता। केवल सुनने से नहीं, केवल रोने से नहीं, केवल उम्मीद करने से नहीं, निर्णय से होता है।